तो चलो भाई, सबसे पहले हम बता दिए थे प्रकाश जो है, प्रकाश पहले के कक्षा में पढ़ चुके हैं। प्रकाश जो है किसी भी दृष्टि को देखने के लिए जरूरी है। अगर प्रकाश न रहे तो सारी सृष्टि आँख होते हुए भी एक अंधा की तरह प्रतीत होती है, कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती। हम लोग बात कर चुके थे। और उससे पहले प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ये सब बता दिए थे। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की जो चाल होती है सबसे ज़्यादा होती है निर्वात में, और जो कम होता है वो होता है ठोस में। आज बात करेंगे परावर्तन। परावर्तन से जितना भी रिलेटेड टॉपिक है आज इसको हम लोग एंड कर देंगे। तो देखिए, सबसे पहले प्रकाश का जो परावर्तन होता है, परावर्तन का अर्थ होता है लौटना। सबसे पहले क्या होता है, परावर्तन। तो कोई भी परावर्तन, इसका अर्थ होता है लौटना। जैसे हम यहाँ से चालू किए चलना, यहाँ पर कोई खाई है, खाई समझ में आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने यहाँ से मार्ग को बदल देंगे। या तो इधर जा सकते हैं या तो इधर जा सकते हैं, या तो पुनः हम इस तरह से चाल चल सकते हैं, या तो पुनः हम लोग इस तरह के चाल सकते हैं, या फिर जहाँ से गए थे हम वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वापस लौट जाएंगे। कब, जब खाई हुई दिखाई देता है, खतरा लगता है तब। तो प्रकाश के परावर्तन, यानी परावर्तन हम लोग समझेंगे प्रकाश का, सभी चीज का परावर्तन होता है। जैसे 9th क्लास में बताए थे ध्वनि का परावर्तन, उसी तरह होगा प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश किसी भी सतह से, कोई भी सतह हो, अगर वहां से टकरा कर लौटती है तो उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश के किसी भी सतह से, एक सतह हुआ कि ना हुआ, अगर यहाँ से हम बात करेंगे, यहाँ से पहले इसको मिटा दें, ये हुआ सतह, और यहां से अगर प्रकाश की किरण आ रही है इस पर, अगर ये कांच है, कांच, तो यहां पर परावर्तन नहीं हो पाएगा। प्रकाश के परावर्तन के लिए हमेशा दर्पण की आवश्यकता होती है। यानी हम इस पर क्या कर दिए, कलई कर दिए, और ये जो कलई होते हैं ZnSO4, जिसको बोलते हैं जिंक सल्फेट, इसको क्या बोल देते हैं, जिंक सल्फेट। ये कांच, अब कांच की बात करते हैं। जो कांच होता है देखना, वह पारदर्शी होता है, जो उस पार की वस्तु को दिखा देता है उसको क्या कहते हैं, पारदर्शी। तो कांच एक पारदर्शी है चूंकि वो उस पार की वस्तु को दिखाता है। तो ये कांच में हमेशा परावर्तन नहीं होता है। जब आगे की बात करेंगे वो अपवर्तन, तो अपवर्तन के लिए कांच जरूरी होता है, लेकिन परावर्तन के लिए दर्पण चाहिए। जैसे आईना में हम लोग क्या करते हैं, अपने चेहरा को देखते हैं, वो कैसे हम अपने चेहरों को देखते हैं, लेकिन एगो कांच को लेंगे, जिससे कांच की शीशा ले लीजिए या बोतल ले लीजिए, बोतल को उस पर देखिएगा, अपना फेस कभी भी दिखाई नहीं देगा। अब वहीं एगो हम दर्पण ले लेते हैं, आईना, तो उस पर आगे की वस्तु नहीं दिखाएगी, पीछे की जितना भी है वस्तु सारा की सारा दिखाई देगी। तो वहां पर क्या होता है, परावर्तन होता है, लौटता है कोई भी चीज। तो प्रकाश के परावर्तन के लिए हमें दर्पण की आवश्यकता होती है। तो अब यहाँ पर पहले बात करेंगे दर्पण क्या है। दर्पण, तो कांच के पीछे जब हम ZnSO4 का लेप चला देते हैं या चढ़ा देते हैं, जब जिंक, यानी जिंक सल्फेट इसको बोलते हैं ZnSO4, जब जिंक सल्फेट किसी भी कांच के पीछे लगा देते हैं, कलई कर देते हैं, तो वह क्या करता है, दर्पण की भांति कार्य करता है। यानी हम ले लिए यहाँ पर कांच, भाई लो कांच ले लिए, अगर इस कांच के पीछे हम लेप चढ़ा दिए किस चीज का, ZnSO4 का, तो जब ZnSO4 का लेप चढ़ा देंगे तो उस पर की वस्तु तो थोड़े दिखाई देगी। जैसे कांच हो गया, कांच को ले लिए, अब उधर हम पेंट कर दिए तो उस पर की वस्तु न दिखाकर बल्कि हमारे पीछे जितने भी वस्तु है सारा की सारा वस्तु दिखाई देगी। तो यही होता है परावर्तन। यानी जब प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ती है तो क्या करती है, लौट जाती है। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे हमारे पास ये कॉपी है, उधर से सूर्य की प्रकाश आ रही है, अगर इसका हम लोग खेले होंगे बचपन में कि लेके क्या करते हैं, चमकाते हैं। हाँ। मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं स्कूल में, मास्टर साहब के मुंह पे मार दिए, खत्म कहानी, चकमका गए। अरे हम तो किए हैं ऐसा, पढ़ाते थे, मार दिए मास्टर साहब के मुंह पे, मास्टर साहब चकमका गए, लिखने का क तो लिख दिए ख। ध्यान दो इसको। तो यहाँ पर जो मास्टर जी थे उनको हम लोग चकमका दिए। कैसे, हम लोग उस वक्त नहीं जानते थे कि भाई प्रकाश पड़ेगा, ऐसे ऐसे करेंगे तो जिधर मुड़ेंगे उधर मुड़ जाएगा, हम लोग जानते थे क्या।
अभी भी नहीं जानते थे, अब पढ़ रहे हैं प्रकाश के परिवर्तन, तो हम समझ रहे हैं कि प्रकाश आया, इस पर पड़ा, और पड़ा जैसे हम दिशा उसका मोड़ दिए उधर घूम गया, यानी पड़ा तो इसी पर पड़ा, और जैसे हम ऐसे किए तो इधर घूम गया, यानी इस तरह। ये रहा, इस पर पड़ा, यहां से आया प्रकाश, यहां से आया इस तरह आया, यानी मार्ग इस तरह हम दर्शा दिए, यहां से गया इस तरह दर्शा दिए। यही हम लोगों का क्या था।